दुर्ग जिले के पुलगांव में स्थित भारतीय विश्वविद्यालय में एडवांसेस इन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एवं एप्लीकेशन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रारंभ हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय में एडवांसेस इन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एप्लीकेशंस विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना तत्पश्चात राजकीय गीत द्वारा हुआ। विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर आलोक भट्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के 4 प्रवाहों की जानकारी दी गई, जिसमें प्रथम प्रवाह में विज्ञान इंजीनियरिंग के शोधार्थी अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। द्वितीय प्रवाह में विधि प्रबंधन, समाज विज्ञान व कला के शोधार्थी, तृतीय प्रवाह में स्वास्थ्य विज्ञान, फार्मेसी के शोधार्थी तथा चतुर्थ प्रवाह में कंप्यूटर विज्ञान के शोधार्थी अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार स्वर्णकार ने जानकारी दी कि 248 शोध पत्र जापान, सूडान, चीन आदि देशों के अतिरिक्त भारत के विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए हैं। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर अहमद मोसेल, प्रख्यात शोधकर्ता एवं प्राध्यापक, सूडान ने बहुआयामी शोध को वर्तमान विश्व की आवश्यकता बताया तथा इस प्रकार की संगोष्ठियों का नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाना सौभाग्यपूर्ण बताया। अन्य मुख्य वक्ता डॉक्टर जलालुद्दीन खान, प्रख्यात शोधकर्ता एवं प्राध्यापक, चीन ने शोध के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विकास की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर के.एल. तांडेकर, प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव ने संस्कृति संरक्षण के साथ शिक्षण संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व शोध पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। संगोष्ठी के संरक्षक भारतीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुशील चंद्राकर ने संगोष्ठी को लंबे समय के परिश्रम का प्रतिफल बताया तथा भविष्य में समाज तथा राज्य के शैक्षणिक प्रगति हेतु भारतीय विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता व्यक्त की। आज इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया है, इससे छत्तीसगढ़ में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से होगा और इसमें जो बच्चे जो आज PhD का डिग्री लेने के लिए जो रिसर्च करते हैं उसमें सभी को इसका लाभ मिलेगा। 250 बच्चे आए थे यहाँ पे, जो रिसर्च कर रहे हैं वो अपना जो किए हैं रिसर्च वर्किंग जो किए हैं उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो प्रयास प्रथम प्रयास है, फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसको आगे भी 2 साल के अंदर उनको और अच्छे से कराया जाए। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर उमेश कुमार मिश्रा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग ने आने वाले समय को निजी विश्वविद्यालयों के लिए उज्जवल बताया तथा शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए। आज 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के ऊपर हो रहा है, ये बहुत ही उत्तम विचार है विश्वविद्यालय प्रशासन का, जिसमें यहाँ के बच्चों के लिए जो PG प्रोग्राम कर रहे हैं और PhD प्रोग्राम कर रहे हैं उनके लिए एक अनूठा अवसर होगा जब वो मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच करके और रिसर्च करेंगे। आजकल का ज़माना सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं रहा, अब मल्टीपल सब्जेक्ट का ज़माना रहा, इसीलिए कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिला के और एक नई चीज़ बनाना, ये रिसर्च का एक दिशा बनाता है। भारतीय विश्वविद्यालय इस दिशा में काफ़ी बेहतर प्रयास कर रहे हैं। जब से विश्वविद्यालय बना विगत 2 सालों से मैं देख रहा हूं कि इनका निरंतर प्रगति, उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के जो चांसलर साहब हैं आपके श्री सुशील चंद्राकर जी को जाता है तथा उनकी पूरी टीम को जाता है, उनके पूरे प्रोफेसर्स, उनकी पूरी फैकल्टी को जाता है, जिन्होंने कठिन परिश्रम से इस विश्वविद्यालय का निर्माण करके यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह की पढ़ाई, जिसे कहते हैं क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन और रिसर्च पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के बाद बच्चों में एक उत्साह का वातावरण निर्मित होगा तथा यहाँ के जो टीचर्स हैं उनमें भी उत्साह आएगा और आगे चल के यहाँ पर रिसर्च का भी एक टेम्परामेंट बनेगा, एक रिसर्च का माहौल बनेगा जो विश्वविद्यालय को बहुत आगे तक ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। I want to thank everyone who has invited us for this program here for conference on multidisciplinary research, and we are very glad and happy to be here in this university and in this place here to attend this conference, and I want to thank everyone who was behind this invitation, who was to bring us here, and thanks all of you here. Thank you. Bureau Report, Grand News.